हेलो स्टूडेंट्स, फोनोन्स इंस्टीट्यूट के यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। आज की वीडियो में मैं डिस्कस करूंगा ये क्वेश्चंस जो कि जेई मींस फरवरी सेशन 2021 में पूछा गया है। जनरली अभी मैं डिस्कस रोटेशनल फिजिक्स से कर रहा हूं, तो 2021 जेई मींस में क्वेश्चन पूछा गया है, रोटेशनल फिजिक्स से रिलेटेड है। तो क्वेश्चन को रीड आउट करते हैं। सबसे फर्स्ट क्वेश्चन इज दैट फोर आइडेंटिकल सॉलिड स्फीयर, दैट इज सॉलिड स्फीयर, each of mass m and radius a are placed with their center on four corners of a square of side B. Clear? The moment of inertia of the system about one side of the square, one side of the square where the axis of rotation is parallel to the plane of the square. ठीक, तो फर्स्ट स्टेप क्या है, हम सबसे फर्स्ट इस प्रॉब्लम को क्या करते हैं, विजुलाइज करते हैं। तो यहाँ हमसे कह रहा है कि हमारे हमारे पास स्पेरिकल सेल्स है। वी हैव फोर सॉलिड स्पेरिकल सेल, सॉलिड वी हैव फोर सॉलिड स्फीयर आर प्लेस्ड एट कॉर्नर्स ऑफ अ स्क्वायर। ये इस तरीके से, ये किसी स्क्वायर के कॉर्नर्स में इस तरीके से प्लेस्ड है। ठीक है, तो क्वेश्चन पढ़ के उसकी लैंग्वेज को अंडरस्टूड करना बहुत इंपॉर्टेंट है। और इसकी साइड कितनी है, ये जो स्क्वायर है इसकी साइड क्या है, गिवन इन द मेंशन इन द क्वेश्चन, जो कि क्या है, बी हमको गिवन है। क्लियर? और रेडियस, रेडियस ऑफ स्फीयर, रेडियस ऑफ स्फीयर, रेडियस कितना है, ए क्या है इसका, ए इसका रेडियस है, ए इसका रेडियस है। ठीक है, आइडेंटिकल है तो सबका रेडियस कितना है, ए, और सबका मास क्या होगा, एम एम। ठीक है, एम और एम। तो हमसे क्या फाइंड आउट कर रहा है कि इस पूरे सिस्टम का मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालो अबाउट एंड वन साइड। तो देखो मैं क्या करता हूँ, इस बॉडी का मैं मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकाल देता हूँ इस एक्सिस के अबाउट। हमको मोमेंट ऑफ इनर्शिया फाइंड आउट करना है। फाइंड द मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ द सिस्टम अबाउट वन साइड ऑफ द स्क्वायर वेयर एक्सिस ऑफ रोटेशन पैरेलल टू द प्लेन ऑफ, ये देखो एक्सिस ऑफ रोटेशन क्या है, इस स्क्वायर के प्लेन के पैरेलल। तो मुझे इस एक्सिस के अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया को कैलकुलेट करना है। ठीक है, पूरे पूरे मासेस, पूरे बॉडी का इसी एक्सिस के अबाउट में मोमेंट ऑफ इनर्शिया को क्या करूंगा, कैलकुलेट करूंगा। तो सबसे फर्स्ट स्टेप हम क्या करते हैं, नंबरिंग करते हैं। सबसे फर्स्ट हम नंबरिंग करते हैं, इसको वन, इसको वन, इसको टू, ठीक है, इसको थ्री, और इसको फोर। और ये कितना, ये क्या है, सॉलिड स्फीयर है, और ये क्या है, सॉलिड स्फीयर है। तो एक मुझे बहुत अच्छे से पता होना चाहिए कि ये जो सॉलिड स्फीयर होता है, अगर इसकी रेडियस आर है, मास एम है, तो इसके जो डायमेट्रिक एक्सिस के अबाउट जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया होता है वो 2/5 mr स्क्वायर होता है। ठीक है, 2/5 mr स्क्वायर इज द मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ सॉलिड स्फीयर अबाउट इट्स डायमेट्रिक एक्सिस। ठीक है, तो जो अब यहाँ से हमको क्या पता चलेगा कि जो टोटल मोमेंट ऑफ इनर्शिया है वो किसके इक्वल होगा, I1 प्लस I2 प्लस I3 प्लस I4। अब हम क्या करते हैं, वन बाय वन क्या करेंगे, मोमेंट ऑफ इनर्शिया को फाइंड आउट करेंगे। देखो I1 क्या है, ये सॉलिड स्फीयर है, और सॉलिड स्फीयर का ये एक्सिस क्या बन गई, इसकी डायमीटर बन गई। गेटिंग? ये एक्सिस क्या बन गई, इसकी डायमीटर बन गई। और हमको क्या पता है, वी नो वेरी वेल द मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ सॉलिड स्फीयर अबाउट इट डायमीट्रिक एक्सिस कितना होता है, 2/5 mr स्क्वायर होता है, 2/5 mr स्क्वायर। अब बहुत सारे बच्चे ऐसे बोलते हैं कि सर आपने इसको जीरो क्यों नहीं लिखा। इसलिए जीरो नहीं लिखा बिकॉज इट इज नॉट डिस्क्रीट, इट इज नॉट डिस्क्रीट। क्योंकि बहुत सारे बच्चे बोलते हैं कि परपेंडिकुलर डिस्टेंस खत्म हो गई है, तो इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया जीरो क्यों नहीं लिखा। इसलिए जीरो नहीं लिखा बिकॉज ये जो सिस्टम है ये डिस्क्रीट नहीं है, डिस्क्रीट नहीं है, इसकी डायमीट्रिक एक्सिस है। तो आर, आर क्या गिवन है, इसका ए है, तो हमको 2/5 mr स्क्वायर लिखना पड़ेगा डायरेक्ट M1। सिमिलरली M2 के लिए भी ये एक्सिस क्या बन जाएगी, डायमेट्रिक एक्सिस बन जाएगी। तो इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया भी कितना होगा, 2/5 mr, आर की जगह क्या हो जाएगा, ए स्क्वायर। अब I3 और I4, I3 फाइंड आउट करने के लिए हमको क्या, ये हमको पता है, हमको पता है हमको डायमेट्रिक एक्सिस के अबाउट और इसके अबाउट निकालना है। तो वी जस्ट अप्लाई पैरेलल एक्सिस थ्योरम। ठीक है ना, पैरेलल एक्सिस थ्योरम क्या होगा, क्या जो इसके डायमेट्रिक एक्सिस से पास हो रहा है प्लस मास इंटू डिस्टेंस का स्क्वायर। मास तो m है और डिस्टेंस क्या है, एक्सिस ऑफ रोटेशन से b स्क्वायर। क्लियर? प्लस सिमिलरली फोर्थ के लिए भी हम ऐसे करेंगे। फोर्थ में हम जानते क्या है, हमको ये पता है, हमको क्या पता है, मोमेंट ऑफ इनर्शिया ये पता है हमको, और इसके अबाउट निकालना है। अगेन अप्लाई पैरेलल एक्सिस थ्योरम।
ठीक है, बहुत अच्छे से समझना है, गलत नहीं करके आना है, क्योंकि रोटेशनल फिजिक्स इज वेरी इंपॉर्टेंट फिजिक्स फॉर एनी कॉम्पिटिटिव एग्जाम। तो ये कितना हो जाएगा, मास और डिस्टेंस का स्क्वायर फ्रॉम द एक्सिस ऑफ रोटेशन, जो कि क्या है, बी है। ठीक है, तो बस इतना समझ में आया। अब तो क्या है, जस्ट सिंप्लीफाई, अब तो सिंप्लीफिकेशन करना है। ये 2/5 ma² प्लस 2/5 ma² प्लस यहाँ क्या आएगा, 2/5 ma² प्लस mb² प्लस 2/5 ma² प्लस mb²। क्लियर, अब तो सिर्फ आंसर, ये 2/5 2/5 2/5 2/5 मीन्स 1 2 3 4 4/5, दैट मीन्स 4 4 1 2 3 4 4 इंटू 2/5 ma² प्लस mb² दैट मीन्स 2mb² प्लस mb² 2mb²। तो कितना आएगा, 4 2 जा 8, 8/5 प्लस 2mb², जो इसका ऑप्शन दिया था उसमें। ठीक है, 2000 ये जो 21 में जो क्वेश्चन जेई में आया हुआ मेंस में, तो उसका यही ऑप्शन, ठीक है, अगर हम ऑप्शन से मैच करेंगे तो यही ऑप्शन क्या हो जाएगा, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, यहीं पे छोड़ा था उसको। ठीक है, तो क्वेश्चन कैसे करने हैं, रोटेशन फिजिक्स के क्वेश्चन आपको पता क्या है और किसके अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालना है। तो 8/5 ma² प्लस 2mb² इज द करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। ठीक है, दिस इज मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन, और ये क्वेश्चन लेक्चर 2024 में पूछा जा सकता है, केवीएस में पूछा जा सकता है, एनवीएस में पूछा जा सकता है, नीट में तो आया ही आया है, जेई में भी पूछा जा सकता है। ठीक है ना, तो जितने भी ऑल कॉम्पिटिटिव एग्जाम हैं, दिस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, एलटी में पूछा जा सकता है अगर पेपर बहुत टफ बन गया तो। ठीक है, तो इसी तरीके के क्वेश्चन के लिए बने रहिए चैनल के साथ। थैंक यू।